जय आरसीएम। नाम पूजा मौर्य। आज मैं बात करूंगी आरसीएम में जो लोग आरसीएम को एकदम हल्के में लेते हैं, इसको उतना वैल्यू नहीं दे पाते और बाहर के कामों के लिए या नौकरी के लिए जो मान्यता है, जो ज़्यादा लोग उसके लिए आज मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमें नौकरी मिल जाए, पर डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस की कीमत अभी नहीं समझ में आ रही है। मैं उन लोगों से एक सवाल बोलना चाहती हूँ और मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि जो चीज़ आरसीएम में है, आरसीएम बिजनेस दे सकता है, बाहर की दुनिया में कितना भी स्ट्रगल आप कर लो नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम बाहर में मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आज आप चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या मास्टर हो या आईएएस हो या पीसीएस हो या डीएम हो या कलेक्टर हो, आप अपने मेहनत पे आपने बहुत सारे पैसा खर्च किए और आप उस लेवल को अचीव किए और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको इनकम आ रही है। बशर्ते जिस दिन आपकी वहाँ पे कहानी ख़त्म, इनकम जीरो। और जब भी कोई काम शुरू करेगा आपका बच्चा या आने वाली पीढ़ी, तो वो जीरो से स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है, अगर सरकारी है तो ठीक है, पेंशन मिलेगा, अगर प्राइवेट काम है जो भी है, तो आज हम जितना मेहनत अपनी कैरियर को बनाने में वहाँ लगाए हैं, 25 साल 30 साल लग जाता है स्टैंड होने में, फिर भी वहाँ पे समय नहीं दिखता लोगों को। आरसीएम में 5 साल 10 साल बीतता है या साल भर ही कुछ लोगों को लगता है, तो समझ में आता है इतने दिन से लगे हैं कुछ नहीं आया। आप 18 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्ट भी किए, पैसा भी लगाए, अपने आप को उसके लिए बनने के लिए त्याग दिए, उसके बावजूद भी चांसेस कम होती है। 100 में 50% लोग ही कुछ कर पाते हैं और यहाँ पे तो सारे लोगों के लिए खुला दरवाज़ा है। ये अपना जो आरसीएम है ना, एक ऐसा पवित्र मंदिर है। हमारी कंपनी ये नहीं देखती कि आप अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो, आपके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, चले आओ। बाहर में ऐसा नहीं कोई पूछता। बाहर में एक एक चीज़ की इंक्वायरी होती है, तब जाके हम उस चीज़ को पाते हैं। और यहाँ पे आसानी से आपकी एंट्री होती है। आप कितना पढ़े हो मायने नहीं रखता, उसके बावजूद भी लोगों को आरसीएम हल्के में लोग लेते हैं, आरसीएम को समझ नहीं पाते। अभी भी बहुत कुछ कमी ही निकाल देते, अभी नहीं समझ में आ रहा। आज वो मैं देख रही हूँ बाहर में कि वो कितना हो बड़ा, अगर आपने मेहनत किया है और आपका वो जो मेहनत है वो आप तक सीमित है, वो आपके परिवार में या आने वाली पीढ़ी में नहीं जाता। लेकिन ओनली फॉर नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस में ऐसा है कि आज उनके घर में कोई भी बड़ा आदमी अगर करके आरसीएम को बड़े लेवल पे अचीव कर लिया, बाई चांस अगर वो दुनिया में नहीं है, तो उसका वो लेवल, वो इनकम, वो सब कुछ उसके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे बड़ी चीज़ क्या मिलेगा? अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता आरसीएम। आप बाहर में पता कर लीजिए, मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। तो अपनी अभी जो हम शुरुआत करते हैं, तो जो चीज़ खैरात में, कुछ लोग अभी मेरे से सवाल करते हैं कि इतना ही अच्छा होता तो भीड़ नहीं लगती। मैं एक ही शब्द बोली, भीड़ वहाँ पे लगती। अच्छी चीज़ लोगों को जा के घर पे देना होता है। जिस तरीके से एक ग्वाला होता है, घर घर जाके दूध पहुँचाता है, मगर एक शराब खरीदने के लिए लोग खुद जाके लेते। गलत चीज़ खुद जाके लोगे आप, अच्छी चीज़ को बताना मेरा काम है। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए किसी एक्टर को नहीं रखा गया है, एक आम इंसान को चुनी है हमारी कंपनी, जो एक रोडपति को करोड़पति बना रही है। अरे बाहर में तो सबको अमीर बनाता है, पैसे वाले को तो सब अमीर बना रहे, किसी गरीब को अमीर बना के दिखाओ अगर किसी में दम है तो। दम है तो ओनली फॉर हमारे आरसीएम सिस्टम में है कि जो एक आम इंसान जिसकी कोई कीमत नहीं है, अगर वो गरीब परिवार में भी जन्मा है कोई बात नहीं, अगर वो आरसीएम सिस्टम में आ गया, इसको फॉलो कर लिया, अपने आप में एक मुकाम हासिल कर सकता है। मगर अन्य जगह पर ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी आरसीएम को हल्के में लेते हैं। इससे बढ़िया इंडस्ट्री, इससे बढ़िया कंपनी मेरा मानना है कि अदर किसी भी जगह नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, हम बुराई नहीं करते, लेकिन जितना सस्ता प्रोडक्ट
क्वालिटी बेटर, रेट कम, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है। जो बाहर के लोग हैं, बाहरी हाव भाव देख के, इनकम ज़्यादा देख के, प्रलोभन दे के, क्योंकि गलत चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती। और अच्छी चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। लोग 4 लोग से राय लेंगे, करें ना करें, और जहाँ गलत काम होता है वो किसी से नहीं पूछते, चुप मार के कर लेते हैं। जहाँ जाने का चांस होता है वहाँ पे नहीं सोचते, और जहाँ आने का चांस होता है वहाँ 10 बार सोचते हैं। ये अपनी एक थिंकिंग बन गई है। तो इसलिए अपने आप को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हम लोग आरसीएम में हैं, जब सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, हर हमारे अपलाइन ग्रोथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कमी है। प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मालिक अच्छे हैं, सबके लिए जब वही सिस्टम है, जब सब आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों नहीं बढ़ रहे? कहीं ना कहीं उस कमी को आप महसूस करें और वाकई में सीरियस हो और उस चीज़ को सोचें कि जब सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने इस चीज़ को सोचा था और अपने को मेरे को खुद लगा कि जब सारे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यही रीज़न है कि मैं सीखने की लगातार प्रयास की, कोशिश की। अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि जो जितना मैं हेल्प कर रही हूँ हर एक महिला के साथ अपने टीम में आगे बढ़ने के लिए, आप लोग तैयार होइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे, तो आपके लिए वो है, हल्के में आप ले रहे इसलिए नहीं समझ पा रहे। इसकी वैल्यू अभी नहीं समझ में आएगी, 5 साल 10 साल और बीतेगा, तब समझ में आएगा कि वाकई में जो चल के आ रहा था, बता रहा था, शायद उस समय हम समझ लिए होते तो आज हम भी कहाँ से कहाँ होते। लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे होने का रीज़न यही है, हम फालतू चीज़ों में दिमाग लगा देते हैं, फालतू बातों में दिमाग लगा देते हैं। कहीं सीखने में लगाएं, आगे बढ़ने में। सबको टेंशन रहता है, लोग सोचते हैं कि कोरोना आ गया, ये ऐसे हो गया, ये बंद हो गया, ये मतलब देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई। अरे देश का छोड़ो, आप वो जिसकी टेंशन है वो संभालेगा, आप अपनी अर्थव्यवस्था तो बनाओ कि हमारी कैसे चलेगी। ये तो लोगों को पता नहीं है। अगर उतना दिमाग हम अपने में लगाए ना, तो बाहर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में लीन होइए, अपने काम को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आने वाले समय में पूरा लोग आपको साथ देंगे, जो मना कर रहे हैं वो भी साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि मना करने वाले मुझे नहीं मिले या हमें नहीं रोके, हमें भी रोके, और कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करना है तो करना है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपलाइन तो यही बताते हैं। और जिसके काम में कोई रोड़ा ना आए, बाधा ना आए, तो काम का मतलब क्या, वो कामयाबी ही क्या जिसमें आपको रोड़ा ना आए। इतने में हम घबरा जाते हैं। अरे एक घड़ा लेने जाते हैं, आप उसको 10 बार ठोकते हैं, यानी 50 रुपये की चीज़ को आप 10 बार ठोकते हो कि कहीं फूटा ना हो, पानी ना निकल जाए। और आपको ऊपर वाला करोड़पति बनाने जा रहा है, वो भी तो ठोकेगा। अरे 100 बार ठोकेगा ना, फिर भी तैयार रहना, क्योंकि जिसके ऊपर जितना जिम्मेदारी, प्रेशर, टेंशन, आप आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ तैयार हो जाओ, अपने आप को एकदम समर्पण कर दो। 100% ऊपर वाला परीक्षा तो लेता है ज़रूर, लेकिन एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के देता है जब आपका दिन अच्छा शुरू होने लगता है। बशर्ते शुरू में समझ में नहीं आता। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आरसीएम के प्रति वो निष्ठावान, वो भावना, वो समर्पण, वो ईमानदारी आप अपने अंदर लाइए, काम करना स्टार्ट करिए। और अपने जब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, किसी अपलाइन के कहने से काम नहीं कर सकते, ना किसी के प्रेशर देने से काम कर सकते। अपना बिजनेस जिस दिन मान लिए, काम करना शुरू कर दिए, उस दिन कोई हमें रोक नहीं सकता। दिक्कत है तो मानने में ही दिक्कत है, जब तक नहीं माने हैं तो हर काम में दिक्कत है। जिस दिन अपना मान लिए, बना लिए कि ये मेरा है, ये मेरी खुद की। अमीर लोग क्यों आगे बढ़ते हैं? क्योंकि अपने खुद के प्रोडक्ट का तारीफ़ करते हैं। और हम अपना मानते ही नहीं तो तारीफ़ करेंगे क्या? जिस दिन मानना शुरू कर दिए, करना शुरू कर दिए, उसी दिन से अमीरी चालू हो जाएगी। ये मेरा मानना होता है। तो आगे भी बात करते हैं अभी JR से।